इतना दिन से नजर नहीं आए। जब चुनाव नजदीक आया है तो बाबा लोग घूम रहे हैं, प्रवचन करेंगे और घृणा की बात करेंगे, संविधान विरुद्ध बात भी करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस स्तर पे गिर गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले महागठबंधन खेमा हो या फिर एनडीए खेमा हो, सभी तैयारियों में जुट चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो कि उप मुख्य सचेतक हैं, बिहार विधानसभा के, लंबे समय से आरजेडी के विधायक रहे हैं। लगता है अब बिहार में अलग अलग जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तो कई सारे हथकंडे आजमाए जाएंगे। हाँ, खास तौर से जो विरोधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो अपना रहे हैं। सही तरीका अपनाना लोकतंत्र में चुनाव से पहले, ये तो अच्छी बात है। मुद्दे की बात करना, विकास की बात करना, अपनी उपलब्धि बनाना, दूसरे की विपक्ष की नाकामी बताना, तो ये तो एक सैद्धांतिक है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए जिस स्तर पे गिर गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कभी बिहार में कुछ नहीं हुआ, चले जाइए बिहार शरीफ में क्या करने का प्रयास किया, सासाराम में क्या करने का प्रयास किया। वाले मुद्दे में तो बीजेपी के पूर्व विधायक दामोदर प्रसाद की गिरफ्तारी भी हुई है, तो आपको लगता है कि उनका ही पीछे षड्यंत्र था या बीजेपी का ही हाथ था पूरा? हाँ, पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अमित शाह जी का यहाँ आना और तमाम भाजपा, आरएसएस, उससे जुड़े हुए तमाम संगठन को लगा करके वो प्रायोजित तरीके से किया गया है 2-4-10 संगठनों के द्वारा, और बिहार का माहौल खराब किया। बिहार का माहौल खराब किया। जानते हैं ये लोग कि अगर साफ सुथरे तरीके से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि 10 साल के शासन में एक कमिटमेंट पूरा नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। पार्टी पर भी तो टैग लगता ना कि सिर्फ आप लोग मुसलमान यादव छोड़ के आगे निकलते ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप हमारे विधानसभा सदस्यों का आप देख लीजिए, हमारे पूरे पार्टी के पदाधिकारी का देख लीजिए, 50% अदर्स में जो लोग हैं, 50% से भी कम ये लोग हैं। अब कहाँ, ये तो विरोधी लोग टैग लगाते हैं। A to Z तेजस्वी यादव आ गए, A to Z हर जाति बिरादरी के लोग को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, पार्टी में हो, और हम लोग काम कर रहे हैं। आप साफ साफ कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ना बीजेपी चाहती है, जो हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं एकदम देश के विरुद्ध यह आचरण है, देश के से द्रोह जैसा यह आचरण है कि अपने देश में आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप मानते हैं ना क्या देश विरोध काम हो रहा है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, देश के लोगों को बांटना, देश में नफरत आपस में भाई भाई में फैलाना, घृणा करवाना, ये क्या है? ये देश को राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रद्रोह है। और जो भी लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, राष्ट्रभक्त है, वो तो राष्ट्रभक्त है। वो तो राष्ट्रभक्त उनके बोलने से हो जाएगा। आप बताइए, ये आचरण कहीं से आपको लगता है कि देश के हित में होगा कि आप समाज अपने घर परिवार में बांट दीजिए, नफरत फैला दीजिए, समाज को तोड़ने की कोशिश कीजिए, लड़ाने की कोशिश कीजिए? क्या यह आचरण, क्या आचरण है? यह आचरण देशद्रोह का आचरण है कि जो देश को दुश्मन, जो हमारा चाइना है, पाकिस्तान है, वो कोशिश करता है कि देश में नफरत फैला दो, भाई भाई को लड़ा दो, घृणा कर दो। और ये काम कौन कर रहा है? भाजपा। सत्ता के लिए आप देश को कमजोर कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। अंतिम सवाल, जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना आ रहे हैं, लगता है ये कथा प्रवचन भी होगा कि राजनीति भी होगी? केवल राजनीति। इतना दिन से नजर नहीं आए। जब चुनाव नजदीक आया है तो बाबा लोग घूम रहे हैं, प्रवचन करेंगे और घृणा की बात करेंगे, संविधान विरुद्ध बात भी करते हैं। जो संविधान में नहीं है वैसी बात करते हैं, वैसी मांगे करते हैं, वैसी भावना भड़काते हैं। तो सनातनी धर्म को हम जगाते हैं, हिंदू समाज को जगाते हैं। कोई भी धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। संविधान जिसकी इजाज़त देता है वही करना है। संविधान से हटे परे कोई भी डिमांड करना, वो संविधान के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है। और राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, संविधान विरुद्ध है, उसका मतलब देश का दुश्मन है ये लोग। टैग तो आपको भी लगा कि आप मुस्लिम हैं तो फिर हिंदू विरोधी आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम पार्टी की बात करते हैं। हम पार्टी के, हम एज ए पार्टी के विधायक, मैं पार्टी की बात करता हूँ। ओवैसी का जो विचार है ना, हम उस पर कभी चलते हैं, ना आरएसएस भाजपा का विचार है उस पर चलते हैं। हम सबको लेकर चलने के। अख्तरुल इस्लाम शाहीन को हिंदुओं से बहुत प्रेम है। निश्चित रूप से हम हिंदुओं के बदौलत ही हमारी पार्टी और हम लोग जीत करके सत्ता में आते हैं। मुस्लिम तो एक उसका छोटा सा अंग है, बाकी एक बड़ी आबादी जो 85% है उसका समर्थन मिलता है, दिल से समर्थन मिलता है, तभी तो हम लोग इतने बड़े सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं। आप कहते हैं कि ना हिंदू की ना मुसलमान की या इंसानियत की बात नहीं करते हैं, बात ये है ना? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इंसानियत की बात नहीं करता है, मानवता की बात नहीं करता है। पहले वो लोग भेदभाव करते थे, जात के आधार पे छुआछूत करते थे,
और आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बस सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता के लिए सब कुछ कर रही है बीजेपी। अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने बड़ी बात कही है। और अब तो सिर्फ बाबा लोग घूम रहे हैं, देखिए ना माहौल कैसे ख़राब करने की कोशिश हो रही है। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।